वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल काउंटडाउन कैंपस ऑफ एजुकेशन। मैं रवि कुमार आज स्टार्ट करने जा रहा हूं 12th की रिवीजन क्लास। आप सबके स्कूल में जो 12th स्टैंडर्ड में अकाउंट पढ़ रहे हैं, आप सबके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम हो चुके होंगे, रिजल्ट आ चुका होगा और मोस्ट प्रोबेबली 80-90% सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और CUET की डेट भी आ चुकी है 15 मई। उसकी भी हल्की हल्की टेंशन आपको होने लगी होगी। अभी आपके पास 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपको 12th और CUET दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी चाहिए, नवंबर और दिसंबर। जनवरी से आपको CUET के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप केवल 12th बोर्ड पे फोकस करेंगे। आज की जो रिवीजन क्लास है, एक पैटर्न हमारा चल रहा है 11th का हम बेसिक स्टार्ट किया हुआ है, हम उसको कवर कर रहे हैं। आज की जो रिवीजन क्लास है इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 3 चैप्टर्स को कवर करता है। आपका एक चैप्टर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, एक टॉपिक आपका है एडमिशन ऑफ पार्टनर और एक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इन तीनों में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बहुत कुछ है, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस, बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस, जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जिसमें 2-3 जर्नल एंट्रीज होती हैं और जो मेन जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाएंगे, जिसमें आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे, जिसमें आप बैलेंस शीट बनाएंगे, उन सभी क्वेश्चंस में एक ट्रांजैक्शन गुडविल के लिए होती है और जो मेजर पार्ट होता है जहां से क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस होते हैं। तो आज आपकी ये वीडियो आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को क्लियर कर देगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको टॉपिक समझ में आता है तो आप लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इसमें कमेंट्स करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आप आज सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को मैं नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट बात करता हूं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का हमें आज पक्का इलाज करना है, सारी बीमारी हमें इसमें से निकाल देनी है। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें कि क्या है गुडविल, गुडविल मीन्स वैल्यू ऑफ गुड नेम। वैल्यू ऑफ गुड नेम, हम कई बार कहते हैं रेपुटेशन मीन्स गुडविल मीन्स रेपुटेशन, गुडविल मीन्स गुड नेम। नो, गुडविल का मतलब गुड नेम नहीं है, गुडविल का मतलब वैल्यू ऑफ गुड नेम है। गुडविल का मतलब वैल्यू ऑफ रेपुटेशन है। गुडविल का मतलब वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी है। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ओल्ड कस्टमर कम्स अगेन, जो पुराने कस्टमर हैं वो वापस आएंगे, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू गुडविल है। इसका मतलब कि गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है। गुडविल एक क्या है? वैल्यूएबल एसेट है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल का मतलब आपको पता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक फिक्टिशियस एसेट है। इट्स नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने के लिए गुडविल के बारे में ये सफिशिएंट है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लें कि वैल्यू ऑफ गुड नेम, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, value of probability of old customer returning in the company again, and
Goodwill is a valuable asset. Goodwill is an intangible asset, but it's not a fictitious asset. और क्योंकि ये एसेट है इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में भी शो करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझने के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो, ये तीनों रेशियोज निकालनी आनी चाहिए। 15-20 न्यूमेरिकल हैं, 6 to 7 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले आपको क्लियर करना है। इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको, आप सिंपल से समझ लें। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एंड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। ऐसा समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इन रेशियो के बेस पे ही आपकी एंट्री होनी है, और एक यूनिवर्सल रूल है, आप चाहे चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट इन रेशियो करें, चाहे आप एडमिशन का चैप्टर करें, चाहे रिटायरमेंट का चैप्टर करें, एक यूनिवर्सल रूल आपको ध्यान रखना है। क्या है वो रूल? ध्यान देना, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrifice पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये रूल आपका इंप्लीमेंट होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पार्टनर गेन करेगा, जिसको कुछ शेयर अब एक्स्ट्रा मिलना है, उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। ये रूल कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आए, कैश में नहीं लेकर आए, रिटायरमेंट का टॉपिक है, एडमिशन का टॉपिक है, चेंज इन प्रॉफिट का टॉपिक है, ये यूनिवर्सल रूल आपको अच्छे से अपने पल्ले बांध लेना है। क्या है रूल? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यू कैन से समटाइम करंट अकाउंट। इसकी जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है, वो कहां आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका इंपॉर्टेंट रूल बन जाएगा। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन के टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट गुडविल के लिए होगा। एडमिशन के टाइम पे पार्टनर हम कहते हैं कैश में गुडविल लेकर आता है या कैश गुडविल नहीं लेकर आता है। इन सब से पहले आपको देखना है व्हेन ओल्ड गुडविल appeared in the books। पहले से बुक्स में गुडविल है। अगर आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें केवल जर्नल एंट्री है, उसमें इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी होगी कि ये जो गुडविल है ये पुराने फर्म की गुडविल है, पुरानी फर्म में ऑलरेडी गुडविल अकाउंट से अपीयर्ड है। और अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बैलेंस शीट गिवन है, जिसमें आप रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें ये वाली फिगर, ये ओल्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन होगी। तो गुडविल कैश में लेकर आए या ना लेकर आए, इस बात का इस ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और इंपॉर्टेंट है कि इसको हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि ये पुराने पार्टनर्स की अपनी मेहनत का नतीजा है, उन्होंने अपने एफर्ट से गुडविल अर्न की है। तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वो कैश लेकर आया है या कैश नहीं लेकर आया है।
आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में आपको चेक करना है व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, or when new partner does not bring his share of goodwill in cash। मीन्स एक ऑप्शन में वो कैश में लेकर आता है और एक में वो नहीं लेकर आता। अगर वो कैश में लेकर आता है तो आपने ये देखना है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेटली पे कर रहा है और नॉट प्राइवेटली। अब आप कहेंगे कि सर नॉट प्राइवेटली वर्ड लिखा होगा, बेटा प्राइवेटली वर्ड मिलता है आपको तो वो प्राइवेटली है, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप ये समझ जाएंगे कि नॉर्मल वो बिजनेस में जो गुडविल का अमाउंट है वो कैश में लेकर आ रहा है। प्राइवेटली का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में पैसा आया ही नहीं, उसने अपने पार्टनर्स को बाहर से बाहर पैसा दे दिया, तो ये पैसा, ये पेमेंट उसने इनडायरेक्टली बाहर कर दी है, इसकी कोई भी एंट्री आपकी बुक्स में नहीं होगी। नेक्स्ट इज, अगर वो कैश लेकर आता है और बिजनेस में लेकर आता है तो यहां पे दो सिचुएशन बनती हैं। ये गुडविल का पैसा क्या ओल्ड पार्टनर्स बिजनेस में रहने देते हैं, ये उनकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, या उसे बिजनेस से ले जाते हैं। व्हेन goodwill amount of goodwill retained in the business, or when amount of goodwill not retained in the बिजनेस में वो रहने देते हैं और बिजनेस में नहीं रहने देते हैं। नहीं रहने का मतलब ये है, हम ये भी कह सकते हैं, और अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स इसे ले जाएंगे। अगर वो कैश में लेकर आते हैं और बिजनेस में रहने दिया जाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश और बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया हमारे पास, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल के लिए होगा जितना पैसा कैपिटल के आना है, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल का है, इसकी हम एंट्री कर रहे हैं। और इस अमाउंट को, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, इस अमाउंट को इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, ये पैसा वो लेकर आया और फिर इस अमाउंट को हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये अमाउंट आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर की थी, ओल्ड रेशियो में बांटी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर से बटेगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा।
ये ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट ये। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल अकाउंट, when amount of goodwill not retained in the business, or you can say amount of goodwill withdraw by old partners, means ये जो पैसा है, इस पैसे को हमने अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। वो चाहें तो इस पैसे को लेकर जा सकते हैं, और जब इस पैसे को लेकर जाएंगे तो हमें एक एंट्री और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। क्या? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको करना पड़ेगा अमाउंट। ये ध्यान देना, यहां पे फुल अमाउंट भी हो सकता है, यहां पे हाफ भी हो सकता है, यहाँ पे 1/4 भी हो सकता है, यहाँ पे 1/3 हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। लैंग्वेज आपको कैसी दी हुई है, कितना अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है, उसके बेस पे आपने उसी अमाउंट को विड्रॉ करना है, उतने पैसे को ही आपने बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको अभी हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल कैश, जब वो कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो क्या करेंगे। यहां तक एक सेकंड के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वो अगर ओल्ड पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है, पुरानी फर्म की गुडविल है, तो उस गुडविल को हम क्लोज कर देंगे, एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इसके बाद हम चेक करते हैं कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आया, नहीं लेकर आया। कैश में लेकर आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस प्रीमियम गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर विड्रॉ करने के लिए कहा हुआ है तो हम विड्रॉ कर लेंगे ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान देना, जितना अमाउंट क्वेश्चन में बोला हुआ है उतना ही हम विड्रॉ करेंगे। और इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं when new partners does not bring his share of goodwill in cash, जब वो कैश में नहीं लेकर आता। When new partner does not bring his share of goodwill cash, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेकर आता। जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो किस किस स्टूडेंट ने ये सोचा कि इसको हम पार्टनर बना ही क्यों नहीं है। आप सोचो कि दो पार्टनर हैं, एक है कालू और एक है गौरी। इन दोनों ने मोटू को पार्टनर बनाने के लिए डिसाइड किया। अब एक मोटू है और एक पतलू है। जब मोटू को पार्टनर बना रहे हैं तो मोटू मोटा है, बहुत पैसे वाला आदमी है, तो ये अपनी गुडविल कैश में दे देता है, अपने हिस्से की गुडविल, अपनी गुडविल नहीं, जो इसके हिस्से की गुडविल आई थी वो कैश में दे देता है। लेकिन पतलू बेचारा सा गरीब सा मरा हुआ पार्टनर यही बनना चाहता है, लेकिन ये कैश में नहीं देता। तो भाई इसको हम पार्टनर क्यों बनाएंगे। और पार्टनर बना रहे हैं, क्वेश्चंस में पार्टनर वो बन रहा है। तो आप पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि कैपिटल का अमाउंट, बेटा ध्यान देना आप सब लोग, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि कैपिटल और गुडविल, कैपिटल तो देनी ही पड़ेगी पार्टनर बनने के लिए, कैपिटल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन गुडविल के लिए हम उधार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देगा नहीं, देना तो पड़ेगा उसे, अभी नहीं दे रहा, इसको आप क्रेडिट मान लें, इसको आप उधार मान लें। आपकी बुक में ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि वो क्रेडिट पे है, वो इतना पैसा लेकर आएगा। देखो कैसे, जब ये कैश लेकर आ रहा था तो हमने एंट्री करी थी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू कालू अकाउंट, कालू's कैपिटल अकाउंट, टू गौरी's कैपिटल अकाउंट, जब कैश में लेकर आ रहा है। और अगर कैश में नहीं लेकर आता तो हम ये एंट्री करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यहां पे अगर पतलू करंट अकाउंट डेबिट टू कालू कैपिटल अकाउंट एंड टू गौरी कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, वो कैश में लेकर आए या नहीं लेकर आए, ओल्ड पार्टनर्स कालू एंड गौरी अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैश में लेकर आए या ना लेकर आए, कैश में लेकर आए या नहीं लेकर आए, ओल्ड पार्टनर्स अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यहां पे भी और यहां पे भी। कैश में ले आया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया, हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया तो हमने न्यू पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दिया, हमने पतलू के अकाउंट को डेबिट कर दिया। लेकिन इसमें फिर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि हमने करंट अकाउंट डेबिट किया है, उसका करंट। बहुत पहले ये कैपिटल ही था, इसको कैपिटल लिखते थे, लेकिन कुछ रूल्स आने की वजह से हम कैपिटल को रिड्यूस उसकी नहीं कर रहे हैं, हम करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। करंट अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है, या कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब है कि इतना पैसा इससे लेना है। आप याद करो कि गुड्स सोल्ड टू राम, याद करो एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राम, हम एंट्री करते राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो राम का अकाउंट हमने डेबिट किया था, इसका मतलब राम से इतने पैसे मुझे मिलने हैं, मैंने गुड्स उसको डिलीवर करी है। यहां पे हम उसका अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, ये पैसा मुझे मिलेगा, इसलिए वो पैसा दे या ना दे इस बात का उसके पार्टनर बनने से कोई लिंक नहीं है। पार्टनर तो हम उसे बना लेंगे, भाई आज है तो आज दे दे, और अगर आज नहीं है तो हम अपना पैसा बढ़ा लेंगे, हम अपना पैसा क्रेडिट कर देंगे और तेरा अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। जब तू कमाएगा हमारे साथ रहेगा तो तेरे अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, या फिर तेरे को हमें देना पड़ेगा। क्योंकि पार्टनरशिप की पहली कंडीशन है कि पार्टनरशिप म्यूचुअल फेथ पे चलती है। म्यूचुअल फेथ की वजह से ही हम आपसे के साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, ये एग्रीमेंट कर रहे हैं कि कोई नहीं आप बाद में दे देना। लेकिन पार्टनर बनने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है कि आपको कैपिटल का पैसा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए कैपिटल का उधार नहीं चलता है, कैपिटल वो लेकर आएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो तो यहाँ भी ये एंट्री होगी और यहाँ भी ये एंट्री होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम करते हैं न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट to old partners capital account when new partner does not bring in shareable cash। अब कॉन्सेप्ट तो इतना सही है, इसके बाद आपके एक या दो क्वेश्चंस में, आपकी बुक्स में एक या दो क्वेश्चंस में ऐसा भी है कि नाउ ऑल द पार्टनर्स वांट टू रेज द अमाउंट अकाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं। एक्चुअल में अभी AS 26 में क्लियर है कि हम जब तक गुडविल को परचेज नहीं करते गुडविल अकाउंट हम रेज नहीं करेंगे। लेकिन गुडविल अकाउंट ओपन करने के लिए अगर क्वेश्चन में आपको आ गया तो कोई भी एसेट अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो एसेट आप डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स की बात है तो टू A टू B टू C तीनों पार्टनर्स को आप क्रेडिट कर देंगे और वो आपकी न्यू रेशियो में होगा। तो वो एक डिफरेंट पॉइंट है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। इसके बाद आपके क्वेश्चंस की जो कैटेगरी है वो इजी, मॉडरेट और टिपिकल उस लेवल पे बनती चली जाएगी। एक मैं आपके साथ अभी टेबल शेयर करता हूं जिससे हम एक एनालिटिकल स्टडी करेंगे। प्रीमियम कैश में मिल रहा है, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि ये एंट्री अलग अलग तरीके से होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे हमारी सारी बातें डिपेंड करती हैं।
मेरे साथ बनाओ ये टेबल। कॉलम 1 for the situation options and column 2 for when premium of goodwill in cash, premium for goodwill bring in cash and premium for goodwill does not bring in, not in cash। या ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर कालू एंड गौरी, ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, और मोटू न्यू पार्टनर है। सिचुएशन 1, व्हेन बोथ पार्टनर आर सेक्रीफाइस। रेशियो कुछ भी हो सकती है, किसी भी रेशियो में सेक्रीफाइस करें, मे बी इक्वल रेशियो में सेक्रीफाइस करें, मे बी ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करें, मे बी 3:2 में सेक्रीफाइस करें, 2:5 में करें, 3:7 में करें, किसी भी रेशियो में सेक्रीफाइस करें। ओल्ड पार्टनर कालू करे, गौरी करे, लेकिन दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। इस सिचुएशन में अगर कैश में लेकर आते हैं तो एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कालूस कैपिटल एंड टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। और अगर कैश में लेकर आते हैं तो एंट्री होगी आपकी यहां पे न्यू पार्टनर मोटूज करंट अकाउंट डेबिट टू कालूस कैपिटल अकाउंट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आई थिंक आप लिख लेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। सिचुएशन नंबर 2, अब क्या हुआ, कालू और गौरी, गौरी कहता है कि मोटू को पार्टनर बनाना है और कालू कहता है मोटू को पार्टनर नहीं बनाना। इन दोनों के साथ ये सिचुएशन होती है कि जब मोटू नया पार्टनर बनेगा तो इन दोनों को अपना अपना कोई शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा फॉर द मोटू। पार्टनर तभी बनेगा जब उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अब कालू अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा, लेकिन गौरी को पता है कि मोटू के आने से हमारे बिजनेस में कुछ ग्रोथ होगी, कुछ एक्सपेंशन होगी, इसकी अपनी क्वालिटीज होंगी, तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। लेकिन कालू मानने के लिए तैयार नहीं। इस सिचुएशन में गौरी सिचुएशन को संभालता है और गौरी ये कहता है कि भाई कालू देख तू मान जा, एक काम कर लेता हूं कि मैं अपने हिस्से से इसको सारा शेयर दे दूंगा, तूने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना। मींस व्हेन ओनली गौरी सेक्रीफाइस हिज शेयर, केवल गौरी अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है, कालू नहीं करता। इस सिचुएशन में यहां पे एंट्री होगी, आप ध्यान देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू
गौरीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि केवल गौरी ने सेक्रीफाइस किया है। और यहां पे एंट्री होगी मोटूज करंट अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। सिचुएशन कुछ भी हो, नेट इफेक्ट पार्टनर्स की कैपिटल पे नहीं पड़ता। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन को रिवर्स कर लेते हैं। व्हेन ओनली कालू sacrifice his share, केवल कालू साहब चाहते हैं मोटू को बनाना। इस सिचुएशन में सेम एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल, और यहां पे मोटूज करंट अकाउंट डेबिट टू कालूज कैपिटल अकाउंट। ध्यान देना, करंट अकाउंट लिखना है आपने, करंट अकाउंट लिखना है आपने, करंट अकाउंट लिखना है आपने। गेम सारा वही है, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो सेक्रीफाइस जितना कर रहा है वो उतने से क्रेडिट हो रहा है। अब सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है। गौरी कहते हैं कि मोटू को पार्टनर बनाना है, कालू कहते हैं नहीं बनाना। गौरी ने कहा कि मैं अपना सारा शेयर, मैं अपने सारे शेयर्स में से ही इसको दूंगा, यानी कि आपको कुछ नहीं देना, आपको कुछ भी पे नहीं करना। कालू अभी भी नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लेते हैं कि 1,00,000 रुपए जब प्रॉफिट कमाते थे, मैं इसको ऊपर बनाता हूं, ऐसे समझो कि जब ये दोनों 1,00,000 रुपए कमाते थे तो दोनों भाई 50-50 हजार रुपए घर ले जाते थे, कालू और गौरी। जब मोटू आ रहा है और मोटू को 20% 20,000 रुपए देने हैं, तो सिचुएशन 1 जो हमने डिस्कस करी, उस सिचुएशन 1 में ये दोनों ये 20,000 रुपए किसी ना किसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिचुएशन 2 में डिस्कस किया हमने कि ये 20,000 रुपए केवल गौरी अपना सेक्रीफाइस करता है और सिचुएशन 3 में केवल कालू सेक्रीफाइस करता है। अब सिचुएशन और क्रिटिकल बन जाती है। आप ध्यान देना कि अब मोटू जब पार्टनर बनना चाहता है, ध्यान देना, मोटू जब पार्टनर बनना चाहता है तो गौरी भाई साहब ये कहते हैं कि सारा शेयर मैं दूंगा, लेकिन कालू जी नहीं मान रहे। कालू कहते हैं मैंने बनने ही नहीं देना इसे, और गौरी कहते हैं मुझे पार्टनर बनाना है, कुछ भी हो जाए। फिर गौरी कैसे मनाएंगे कालू को? गौरी कहते हैं देखो मैं इतना करने को तैयार हूं, मैं इतना करने को तैयार हूं कि मैं मोटू को 20,000 रुपए अपने हिस्से में से दूंगा। मान जा? कहता नहीं मान रहा। मैं मोटू को तो दूंगा ही दूंगा, चल तेरे को 10,000 रुपए तेरे को भी दे दूंगा। आह क्या बात है, मजे ही आ गए। नया पार्टनर बन रहा था, सोचे थे कि सेक्रीफाइस करेंगे, लेकिन यहां तो मजा आ गया, नया पार्टनर भी आया और हमारा शेयर बढ़ भी गया, क्योंकि गौरी बहुत कॉन्फिडेंट है। गौरी को पता है
कि मोटू के आने से बिजनेस ऐसे बढ़ेगा। आज कालू का दिमाग खराब हो रखा है, उसका दिमाग ठीक करने के लिए उसे अपने हिस्से में से और दे देता हूं। अब यहां पे परिस्थिति बदल गई। नए पार्टनर के आने से जनरली दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं या एक सेक्रीफाइस करता है, लेकिन आपकी बुक्स में सिचुएशन आगे बढ़ जाती है। सिचुएशन ये कहती है कि नए पार्टनर के आने से एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा और दूसरा गेन कर सकता है। सिचुएशन आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सिचुएशन नंबर 4, नेक्स्ट सिचुएशन, when Gauri sacrificed his share, when Gauri sacrificed his share for the benefit of Motu and Kalu. That is important. मोटू एंड कालू। अब इस सिचुएशन में जब कैश लेकर आते हैं तो ध्यान देना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कालूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल। In case of when goodwill not in cash, Motu's current account debit, Kalu's capital account। ध्यान देना, न्यू पार्टनर के अकाउंट करेंगे हम करंट से, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स के लिए हम कैपिटल अकाउंट से ही काम चलाएंगे। ध्यान देना इस बात को कि कालू का कैपिटल है यहां पे, यहां भी कालू का कैपिटल है, यहां पे ही केवल करंट अकाउंट है। अब कालू गेन कर रहा है सेक्रीफाइस की बजाय, मोटू तो कर ही रहा है क्योंकि नया पार्टनर वो आ रहा है, तो जो दोनों पार्टनर हैं वो गेन कर रहे हैं और गौरी केवल सेक्रीफाइस कर रहा है। सिचुएशन 1 में हमने क्या किया था? दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सिचुएशन 2 में एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कालू कर रहा है। सिचुएशन 3 में गौरी कर रहा है। सिचुएशन 4 में गौरी सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन कालू गेन कर रहा है। तो जब कैश में लेकर आएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कालूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल, मोटूस करंट अकाउंट डेबिट, कालूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल अकाउंट। तो ये कंपैरेटिव स्टडी करने से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। ये 20-25 मिनट की वीडियो आपको पूरी डिटेल में देखनी है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है। अब एक स्पेशल सिचुएशन, जब गुडविल वो थोड़ी बहुत कैश में लेकर आएगा, गुडविल अमाउंट ब्रिंग पार्ट इन कैश एंड पार्ट नॉट इन कैश। कुछ अमाउंट वो कैश में लेकर आता है, कुछ वो कैश में नहीं लेकर आता है। उस सिचुएशन में हम दोनों मेथड एक साथ लगा देंगे। जितना वो कैश में लेकर आएगा उतने अमाउंट से हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्ट इन कैश एंड पार्ट नॉट इन कैश। मान लो कि टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए है, वो 1,50,000 कैश में लेकर आता है और 50,000 कैश में नहीं लेकर आता। तो भाई कोई बात नहीं, हम एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट to old partner capital account, again in sacrificing ratio 1,50,000 50,000। भाई आप लेकर आओ मत लेकर आओ, थोड़ा लेकर आओ सारा लेकर आओ,
ओल्ड पार्टनर्स कहते हैं हमें तो पूरे 2 लाख रुपए जिस रेशियो में हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में हमें मिल जाए, और अगर हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, कोई गेन कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट कर दें। इतनी सी कहानी है। मेन रूल आपका बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेश्चन में आपको गुडविल को कैश के साथ साथ कोई एसेट लेकर आ रहा है तो भाई ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक लेकर आ रहा है जी, स्टॉक ले आओ, वहां पे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमारे लिए तो कुछ भी ले आए हम उसे मानेंगे कि पैसा हमारे पास, उसकी वर्थ हमारे पास आ चुकी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में इतना ही है। इससे ज्यादा अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है, कोई टेक्निकल पॉइंट आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं, उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एक्सटेंड पार्टनर, उसमें अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, कोई नया पार्टनर नहीं है। ओल्ड रेशियोस में न्यू रेशियो को डिफरेंस निकालो, जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हम एक सिचुएशन का एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे जिससे आपको सारी क्लैरिटी होती चली जाएगी। अगर हम बात करते हैं रिटायरिंग पार्टनर की, रिटायरिंग पार्टनर के केस में 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। हम मान लेते हैं अब क्या है कि सी पार्टनर रिटायर हो रहा है, सी पार्टनर जा रहा है, तो जो जा रहा है अब वो सेक्रीफाइस कर रहा है और जो हमारे पास रह रहे हैं वो हमारे पास गेन कर रहे हैं। तो रिटायरमेंट के केस में ध्यान देना, रूल वही है, रूल चेंज नहीं होगा, रूल चेंज नहीं होगा। गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे, यानी इसको हम करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप रिमेनिंग पार्टनर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रिटायरिंग की जगह पे, तो सॉरी कंटिन्यूइंग की जगह पे आप रिमेनिंग पार्टनर्स का अकाउंट लिखते हैं। ए और बी बच गए हैं, टू सी। इसमें भी ध्यान देना है, ए और बी जनरली गेन करेंगे और सी तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, छोड़ के जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल एडमिशन की उल्टी हो सकती है कि ये दोनों गेन करने की बजाय इसमें से कोई एक सेक्रीफाइस करे तो सिचुएशन बदल जाएगी। ए बी टू सी की बजाय ए टू बी टू सी कुछ भी हो सकता है, बी टू ए टू सी, इट डिपेंड्स ऑन सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। इसका खेल है। तो ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि टॉपिक आपको कैसा लगा। आप अपने 12th के सभी फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको रिवीजन क्लासेस में ऐसे 15-20 टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं धीरे धीरे करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको मेरे साथ बने रहना है। आपका चैनल काउंट ऑन कैंपस ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच।